हाँ। आ जाओ बेटे। बताइए, आपको आपका नाम बताइए, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है लेवेना। क्या करें? हाँ, कैसा लगा और यहाँ? कैसा लगा यहाँ आके आपको? ठीक लगा है। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने यहाँ? मैंने देखा पहाड़ों अरे वाह, पहाड़। मिर्ची, पहाड़ देखे आपने? हाँ, और मिर्ची, नींबू, हाँ ना? चंदन पेड़। मिर्ची नींबू हाँ। नींबू वाले और मिर्ची है। अच्छा, और चंदन के पेड़? योगा कैसे किया चंदन सुबह? के पेड़ ठीक है। योगा कैसे किया सुबह? योगा भी किया आपने सवेरे? हाँ, अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या सीखा योग करके बताओ? अरे निकाल लो, रात को काम आएगा। चलिए, कौन सा योगा बेस्ट लगा आपको बताइए? नींबू आपको मना किया होगा ना, पेन होता है कि जोड़ा। अरे तो कौन अभी कौन पूछे? नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। किधर चले? नीचे। हाँ, वेदा लाइफ पतंजलि वेलनेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है हमारे सम्मानीय अतिथिगण। तो ट्रैकिंग के लिए हम लोग आए हैं, तो आदरणीय जी से जानना चाहेंगे उनका अनुभव। नमस्ते सर। अनुभव बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी चिली लगी हुई है। लेमन देखो कितना फ्रेश लेमन। कहाँ से आए हैं सर, आपका परिचय? मैं लंदन से रहा हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ और पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ माता जी। मैं उत्तराखंड से आई हूँ जी। और यहाँ बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत बढ़िया है। हाँ। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया व्यू दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आदरणीय बहन जी। मैं कामिनी, मैं इंडियन आर्मी में हूँ जी। और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत बेहतरीन है। बिकॉज एक तो मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे लग रहा है शुद्ध वातावरण, एवरीथिंग इज़ सो प्योर, सो पायस। एंड स्वामी जी का जो एंटरप्राइजिंग आइडिया है वो मुझे बहुत पसंद आया कि उन्होंने एक ऐसी जगह जो हम समझते हैं कि विच इज़ नोवेयर, जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता, उसको उन्होंने इतना सुंदर बना दिया है। विच इज़ प्रॉब्ली दी बेस्ट थिंग। जो हम लोग इतने ज़्यादा बाहर के एरियाज़ में इतने पोल्यूट हो चुके हैं, सब कुछ इतना ख़राब है, उसके लिए हमको इतना ऊपर आने पड़ रहा है। एंड पीपल वर सेइंग कि यहाँ का रास्ता बड़ा अजीब सा है, लेकिन उसके बाद बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि एडवेंचर है वो रास्ता भी 3 किलोमीटर का। तो वो मुझे पूरा आइडिया, उनका कॉन्सेप्ट और उनका जो विजन है बहुत पसंद आया। आई एम रियली एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट, बिट ऑफ मूवमेंट आई एम एंजॉइंग। थैंक यू सो मच। हाँ, सही कहा आपने। और यहाँ पर बनने से, सेंटर बनने से यहाँ की जो स्थानीय व्यक्ति उनको भी काफी रोजगार मिला है। लोगों को काफी रोजगार मिला है। हाँ, रोजगार मिला है उनको। संबल लोगों के पास कोई काम नहीं था, तो जिन लोगों बिल्कुल। जिन लोगों से स्वामी जी ने जमीन अक्वायर की है, हाँ। लैंड लिया, उन्होंने उन लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम आपके घर से बच्चों को जो है काम देंगे, नौकरी देंगे, प्लस जितने भी घर के लोग हैं उनको काम देंगे। तो वो सारे लोग ही यहीं पे काम करते हैं। इस जैविक उद्यानों में पूरा काम वो लोकल व्यक्तियों को देते हैं, व्यक्तियों को काम और उधर वेलनेस सेंटर में भी पूरा वही। हाँ सर। नमस्कार जी। जी। मेरा नाम सुरेंद्र है। हाँ और मैं पंचकुला से आया हूँ। जी। ऑल्दो मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ। मैं अपने सास ससुर और वाइफ और बच्चे के साथ यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सेंटर है। मैं एडवाइस करूँगा, अगर किसी को यहाँ किसी को भी अगर कोई कष्ट है, यहाँ आइए, सारे कष्ट मुक्त हो जाते हैं। चाहे वो आपके शरीर से रिलेटेड हो, चाहे आपके हाव भाव से रिलेटेड, मानसिक शारीरिक रोग सब ठीक हो जाते। और ये थाई नींबू है जो आपने हाथ में ले रखे हैं, थाई नींबू है, अमरूद की तरह के नींबू, ये थाईलैंड वाले नींबू जो। हाँ, और ये पतंजलि का इसमें काम आते हैं ये सब अचार में। जो आप पतंजलि का अचार बनता है उसमें ये जैविक नींबू प्रयोग की जाती है। और ये चेरी चिली आप देख रहे हैं, ये चिली की खेती है, पूरा चिली का बगीचा है ये चिली। और चिली का पेस्ट भी मिलता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है चिली की। हाँ, बहुत मेडिसिनल वैल्यू, और पेट के लिए बहुत अच्छा है। तीखी तेज है, तीखी तो बहुत है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। हाँ, पेट के लिए। हाँ, वो अभी आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं खा सकेगा। हाँ पानी नहीं है अभी अपने पास में। तो देखेंगे ऐसे चिली ये आती है। और सिक्किम वाली मिर्ची है ये। हाँ, गोल गोल आकृति में छोटी होती है, लेकिन बहुत तीखी होती है। सब्जी में एक ही मिर्च पर्याप्त है ये। हाँ, ऐसा है, 1/4 ही पर्याप्त है, सही कहा आपने। और ऊपर ये हमारा जो है वो हॉर्टिकल्चर फार्म हाउस है ऊपर,
वहाँ पर नर्सरी भी है, वहाँ से हम लोग आए हैं। तो अतिथियों का मन था कि थोड़ा और घूमा जाए। आदरणीय हमारे परम सम्मानीय डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी भी पहुँचे हैं, तो अभी उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। यहाँ से योगग्राम के जो हेड हैं वो भी पहुँचे हैं। अभी हम थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे, बोनफायर भी हम वहाँ करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। उससे पहले आप देख रहे हैं, आगे आइए। तो कैसा लगा बहन जी कनाडा वालों? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। आई थिंक बेस्ट एक्सपीरियंस है ये। मैं वापस जरूर आना चाहूंगी। और मिर्ची को इकट्ठा कर रहे हैं आप तो? मिर्ची को इकट्ठा कर रहे हैं, देखना यहाँ की मिर्ची कैसी है। और ये नीचे पूरा ये थाई नींबू का बगीचा लगा हुआ है। इधर नींबू और आंवला, और दूर उधर देखेंगे तो चंदन उधर दूर में पीछे की तरफ पूरी वैली चंदन के पेड़ हैं उधर नीचे पे ऐसे ही। और आप हो लेवन हाय, आई एम लेवन एंड आई हैव द लेवन। क्यूट बॉय। चले क्या? हाँ, सूर्यास्त होने को है और आदरणीय हमारे जो डॉक्टर साहब है वो भी पहुंच चुके होंगे और लगता है बोन फायर की भी व्यवस्था हो गई होगी। तो चलते हैं। अच्छा हुआ, थोड़ा घूमना भी हो गया और बढ़िया रहा। लेकिन अभी हमें वहाँ टॉप में चलना है। हाँ, वहाँ टॉप पे जाना है हमें। रचना जी स्वागत है एक बार पुनः आपका पतंजलि वेलनेस वेदा लाइफ में। हाँ मिर्ची लेके गए नहीं? हाँ, लिया ना उन्होंने, ले आए उन्होंने तो इकट्ठी कर ली जेब में रख ली। रचना जी बोल रहे थे मिर्ची लेके। अच्छा रचना जी, हाँ रचना जी आपको मिर्ची चाहिए क्या? वेदा लाइफ वाली ये भेज देते हैं आपको। हाँ, मोबाइल से भेज देते हैं। चलो ब्लूटूथ ऑन कर लो आपका। आम का पेड़, ये आम का पेड़ भी लगाया हुआ है। कड़ी पत्ता जंगली, बहुत खुशबू आती है इसकी। कौन सा? ये वाला बड़ा है ना। हाँ, ये जंगली कड़ी पत्ता, तो वो है या इसमें कड़ी पत्ते का पेड़ है ये। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, आयरन इत्यादि पाए जाते हैं और सब्जी में डालने पर। रचना जी बोल रहे हैं कि जरूर भेज दीजिए मिर्ची। हाँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, कड़ी पत्ता। आइए, तो आप देख रहे हैं पतंजलि वेदा लाइफ के जो एक फार्म हाउस है, ये एक उद्यान है हमारा। इस प्रकार के लगभग 7 पहाड़ों पर अलग अलग जगह पर ये सब बने हुए हैं ऐसे उद्यान, कृषि उद्यान, और पूर्ण जैविक हैं। और ये अभी नया तैयार किया गया है, शायद इसमें भी कुछ लगाएंगे। ये जाली लगाई जाती है खरगोश से बचाने के लिए। जाली इसलिए लगाते हैं ताकि खरगोश नुकसान न करे। हाँ, तो ऐसे ये अब नई भूमि तैयार कर दी गई है। चिली का जो कि अब अंत आ रहा है, काफ़ी समय से चिलियाँ हो रही है। यहाँ पे आलू डालेंगे तो शायद आलू हो सकते हैं यहाँ पर, हो सकते हैं आलू, जैविक आलू यहाँ पर तैयार किए जाएं। तो ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ वेदा लाइफ, धरती पर एक तरह से स्वर्ग है ये। और ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, एकदम अच्छा वातावरण रहता है। आप देख रहे हैं दिसंबर माह में भी किस प्रकार से बच्चे भी घूम रहे हैं। बेटा आराम से जाना। हाँ दीदी। तो ये सर्दियों में भी यहाँ आने में कोई ऐसा नहीं है, घूमने का बड़ा आनंद है। पहाड़ों पर चढ़ने में बड़ा आनंद आता है। नीचे आप देख रहे हैं वैली, वहाँ पे वो मंदिर, और वो मंदिर दूर दिखाई दे रहा है आपको। वहाँ पर भी हम लोग, भाई अमूल जी और हम लोग एक दिन गए थे। दूर पहाड़ में एक ट्रैकिंग स्थल वो भी है। तो यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बस अतिथियों को मन चाहिए घूमने के लिए। हाँ, वो वहाँ स्कूल भी है सामने पाठा गाँव में दिखाई दे रहे हैं आपको। और ऐसे आंवले के, नींबू के, चंदन के पेड़ लगे हुए मिलेंगे जगह जगह आपको। और ये पूरा सुरक्षा की दृष्टि से तार पेंसी करवाई हुई है परम पूज्य महाराज श्री ने, ताकि किसी प्रकार से कोई नुकसान खेती को भी ना हो और कोई जंगली जानवर भी प्रवेश ना करे। तो पतंजलि के जो 7 पहाड़ हैं उन पर तार पेंसी से बाउंड्री हो रही है। हाँ,
और जगह जगह पुष्प भी खिले हुए हैं। सर्दियों के पुष्प अलग होते हैं या बारिश के पुष्प अलग होते हैं। और हरियाली तो इसी प्रकार से आच्छादित रहती है यहाँ पर। हर दिन एक नया अनुभव यहाँ पर मिलेगा। भाई अमूल जी भी हमारे साथ हैं। अमूल जी रचना जी को नमस्ते बोल रहे हैं। हाँ। अब वहाँ चलेंगे ऊपर, जो हमारा एग्रीकल्चर टीम का जो फार्म हाउस है, नर्सरी भी है वहाँ पर। और नर्सरी पर ये सब पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर इन्हीं को इन पहाड़ों पर लगाया जाता है, सातों पहाड़ों पर। और बहन जी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बढ़िया। ऊपर तक पहुंचेंगे तो ऐसे ट्रैकिंग भी हो गई है हमारी। अच्छा लग रहा है बाबूजी, बढ़िया। थोड़ा गड्ढे का ध्यान रखना है ना, सामने गड्ढा। हाँ, चलते रहिए। तो ऐसे कठिन ट्रैकिंग भी है और साधारण ट्रैकिंग भी है हमारे यहाँ पर। सभी प्रकार के रास्तों पर हम चला करके हमारे अतिथियों में कॉन्फिडेंस लाते हैं। अभी कल ही गई हैं यहाँ दिल्ली से आए बहन चारू जी और नेहा जी। तो चारू जी को कमर दर्द की बहुत बड़ी समस्या थी, तो योगासन करके, एक्यूप्रेशर करके, पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा से उन्होंने बहुत अच्छा लाभ प्राप्त किया। और इन सब पहाड़ों पर वो चढ़ी। और उनके साथ जो अंजू जी थी, उनकी बुआ जी, वो इनहेलर लेती थी, अस्थमा की प्रॉब्लम थी उनको। तो यहाँ आने के 8 दिन तक उन सब की मेडिसिन छूट गई। और पहाड़ों पर उनको ऐसे घुमाया हमने, कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया कि अब उन्होंने संकल्प व्यक्त करके गए हैं कि अब आचार्य जी दवाई लेंगे ही नहीं यहाँ से। जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो छूट गई उनकी। तो एक अद्भुत स्थान है ये वेदा लाइफ। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन होता रहता है, तो कहीं न कहीं योग भवन में और आसपास उनका ओरा भी यहाँ पर है। तो तपस्वियों की भूमि है, देवभूमि है। 100 किलोमीटर तक आसपास कोई किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री, कोई पोल्यूशन नहीं है, ना नॉइज़ पोल्यूशन, नहीं किसी प्रकार का एयर पोल्यूशन। तो आधा आरोग्य, आधी स्वस्थता तो यहाँ आने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। और ये ट्रैकिंग चलने में एक्सरसाइज भी होती। तो एक दिन ट्रैकिंग, एक दिन योग भी कराते हैं, शाम को प्राणायाम होता है। तो ये अतिथियों की मन की इच्छा थी थोड़ा चलने की, कैलोरी बर्न करने की, वो भी पूरी की। अब ऊपर जा कर के बोनफायर करा देंगे, लेमन ग्रास टी पिला देंगे। ये लेमन ग्रास है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लेमन ग्रास है। तो इसको बॉईल करके हम अतिथियों को चाय पिलाते हैं, लेमन ग्रास टी, जो बहुत ही लाभकारी होती है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। पहुंचने वाले हैं हम अब। और ये पाइपलाइन से 1 लाख लीटर का टैंकियाँ ऊपर लगा हुआ है। तो पाइपलाइन से वहाँ दूर पहाड़ तक पानी जाता है। अब बोनफायर की तैयारी है, सर्दियों का समय है, तो ऐसे ही जाली लगी हुई है, ऐसे पूरी जाली लगी हुई है हर पार, पूरी बाउंड्री के। तो सुरक्षित और सुंदर स्थान है वेदा लाइफ। हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार की स्वस्थता, शारीरिक मानसिक रोगों का निवारण आपको यहाँ से प्राप्त होगा।
हाँ ये बांझ का पेड़ है, ये यहाँ का देसी पेड़ है बांझ, पानी को रोकता है ये। और ये बहुत तादाद में पाए जाते हैं कि लोकल वृक्ष हैं बांझ, बहुत मजबूत लकड़ी होती है बांझ की। बताएंगे थोड़ा बांझ के बारे में। जी बाबू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बांझ के पेड़ बांझ वृक्ष बांस का पेड़ एक तो हमको नेचुरल रूप से हाइट के बारे में बता देता है जी। कि इस जगह की हाइट कितनी होगी। अच्छा। इसके पेड़ के नीचे का जो पानी होता है हम्म, वो बहुत ही अच्छा होता है, अमृत बोलना चाहिए उसको। अच्छा, बहुत अच्छा फिल्टर प्यूरिफायर कर देते हैं उसको। हो जाता है, नेचुरल फिल्टर। अच्छा, आप कहीं ना कहीं देखेंगे इसके नीचे पानी होगा। बांझ के पेड़ के नीचे। हाँ, उसके आगे पीछे थोड़ा जगह पर जी जी जी। वो पानी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये अच्छा। लकड़ी बहुत मजबूत होती है। बांझ की। हाँ, अच्छा। इस लकड़ी की खासियत ये है हम्म, कि बहुत देर तक गर्मी देती है, अच्छा, मुश्किल से जो है देर तक जलती रहती जलता है। और ये यहाँ के जो लोकल लोगों के लिए जो भी खेती बाड़ी में काम आने वाले औजार होते हैं जी। उनके हत्थे और बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। अच्छा, क्योंकि वो ये बहुत मजबूत फर्नीचर में भी काम आती है ना? फर्नीचर में तो लोग नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होता है कटने अच्छा, में। चलिए धन्यवाद बाबू जी। चलते ऊपर, सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे। और अच्छा, बाबू जी मिलिट्री में कमांडो थे? अच्छा अच्छा, तभी पहाड़ों को सहजता से चल रहे हैं। जो आगे चल रहे हैं हमारे बाबू जी, पंचकुला से हैं आप सर? पंचकुला से? मैं पिथौरागढ़ से हैं। और ये मिलिट्री में कमांडो थे। वेदालाइव के पहाड़ों को पर घूमने का आनंद ले रहे हैं अभी। रिटायर आए 21 साल हो गए। अच्छा, हाँ। 21 साल हो गए रिटायरमेंट हुआ है आपको? अच्छा, साल उम्र है मेरी। हाँ, कितनी? 70। अच्छा, ओहो, वेरी गुड। 70 साल के हैं बाबूजी, लेकिन कौन कर सकता है अभी। अपने आप को पूरा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। हाँ जी 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 बाबूजी। और आदरणीय डॉक्टर साहब नागेंद्र नीरज जी पहुंच चुके हैं। ये है हमारा वेदालाइव पतंजलि वेलनेस सेंटर का एग्रीकल्चर फार्म हाउस। टोपा लगा के रखो बेटा, टोपा लगा के रखो। लेमन ग्रास टी का आनंद लेते हुए कनाडा वाले बहन जी। अच्छा जी, क्लैरिटी बढ़िया है। हाँ हाँ सर। आपको दिखा देंगे कल सुबह। अगर खाने दे तो आदरणीय डॉक्टर साहिबा जी भी हैं, थोड़ा सा उनका भी मंतव्य जानेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो कुछ बताइए यहाँ के बारे में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा है और यहाँ पे इतने प्लांट हैं, यू नो, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। जी थैंक यू। क्या टाइम हो रहा है? 5:30 हो रहा है। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पीछे का घुमाया। नो चॉकलेट। वेरी गुड, वेरी गुड। 11 ये बताओ आपके नाम के आगे चाय आता है या नहीं आता? बैठ जाइए है? और दिखाते हैं आपको। आपका नाम मिला कैसे पड़ा? कोई बात। ये नर्सरी है हमारी और ऐसे यहाँ पर ये सब्जी तैयार की जाती है। गोभी तैयार हो रही है अभी, जैविक गोभी। अभी आपको बताएंगे गोभी के फूल भी।
और ये गोभी, फूल गोभी तैयार हो रही हैं। नमस्ते सर, कैसा लगा आपको? बढ़िया, आप बताइए कैसा रहा? हाँ अच्छे अच्छे अच्छे। नहीं मैं तो, मेरे माता पिता है, मैं तो एलोन हूँ। नहीं नहीं ये लाइव है, ये अपना जो वेदालय पतंजलि वेलनेस का पेज है ना उससे लाइव है। हाँ तो कुछ कहिए ना, आप भी कुछ कहिए ना, एक मेमोरी बनी रहेगी। आप भी कुछ बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में प्रकृति के साथ जी, प्रकृति के पास हाँ एकदम तंदुरुस्त हवा, स्वस्थ हवा जी, और शांत मन। हाँ बस समय मिले आनंद लीजिए इसका। जी 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 जी। तो ग्रोथ में टाइम लगता है, लेकिन 2 कलर के रोजेज हो गए हुए हैं, इतने बड़े बड़े फूल, बड़ा अच्छा लगा उसे देख के। अच्छा अच्छा, उधर देखिए आपने। हाँ हाँ, तो इधर कहाँ घूम के आए आप? चंदन के पेड़ देखे अभी छोटे, अच्छा अच्छा नींबू का पेड़ देखा। अच्छा, हम लोग वहाँ गए थे नीचे, आप शायद उसमें पीछे, आप पीछे रह गए थे क्या? हम लोग लास्ट में आए थे। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ आए थे। वो चंदन के पेड़ कौन से? चंदन के वो जो पूरा आपको एरिया दिखाई दे रहा है नीचे, ये पूरे जो पीले पीले पेड़ दिखाई दे रहे उसके हैं। नीचे और हाँ ये चंदन के पेड़ हैं जो पूरे दिखाई दे रहे हैं आपको। अरे वाह, ये सब चंदन के पेड़ हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ, लेमन ग्रास टी ले लीजिए आप। और ये है लेमन ग्रास से बनी हुई नेचुरल टी जो हमारे सम्मान्य अतिथियों के लिए प्रस्तुत हैं। थैंक यू। लीजिए, हाँ ले लीजिए और ले लीजिए। तो वो चंदन की वैल्यू है पूरी। अच्छा, लेमन ट्री अगर यहाँ पे खरीदनी हो तो कहाँ से ले? पतंजलि देता है लेमन ट्री, लेमन टी। ये तो नेचुरली जो ग्रास उगती है ना, उसको बॉईल करके सीधा, बिल्कुल इसमें कोई कुछ एक पॉसिबल आपके पास हो तो हमें दे देना थोड़ी सी। होता। वो जो डॉक्टर साहब है ना, ये वाले राणा साहब, हाँ। ये देखते हैं इनको एग्रीकल्चर के काम का, थोड़ा उनसे आप बात करिएगा। हम लास्ट जाते समय आपको वो, है ना? अभी हम और भी कहीं इसके अलावा जाएंगे, मतलब नहीं, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अभी तो बहुत घूमना है अपने को, अभी तो बहुत सारी जगह, अभी तो शुरुआत हुई है आपकी, है ना? अभी तो हाँ, आपका फर्स्ट डे, अभी तो बहुत घुमाएंगे आप लोगों को। हमने रुद्राक्ष का भी पेड़ देखा। हाँ, रुद्राक्ष का। अच्छा, यहाँ पे हाँ है ना, रुद्राक्ष का भी है इधर। अरे वाह, बोनफायर भी लग गया है। चलिए बोनफायर का आनंद लीजिए। चलिए। और बोनफायर वहाँ शुरू हो चुका है। तो ऐसे मैं बता रहा था आप लोगों को, ये जैविक खेती यहाँ पर तैयार होती है। ऐसे ये पूरा यहाँ पर जैविक सब्जी तैयार कर रखी है। और ये सामने अब स्टाफ के लिए यहाँ नया निवास बन रहा है। अब वेदालय का स्टाफ यहाँ रुकेगा आने वाले समय में। अभी एक स्टोरी बन के तैयार हो गई, सेकंड स्टोरी की तैयारी चल रही है। पतंजलि की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से जो भी सब्जी वगैरह जो भी होती है उनको लाने ले जाने में। हाँ, ये अमरूद का पेड़ है और भाई अमूल जी बोनफायर की तैयारी कर रहे हैं। ये अमरूद का पेड़ है, वो पीपल का पेड़ है और ये कटहल का पेड़ है। ऐसे अलग अलग प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। ये नींबू हैं इधर, थोड़ा आपको बगीचा दिखाते हैं। तो ये नींबू हैं, ये देसी नींबू हैं। थाई नींबू अलग हैं, ये देसी नींबू हैं। ये यहाँ की स्वदेशी देसी नींबू है अपने यहाँ की। थाई नींबू जो हैं वो अलग हैं। और ये चंदन का पेड़ है। एक बार फिर आप देखेंगे, यहाँ से नीचे चलते हैं। और ये ऐसे ये एप्पल का पेड़ है। ये पूरा जो पेड़ है ये एप्पल का पेड़ है। ये झाड़ू का पेड़ है, झाड़ू होते हैं इससे। और नीचे लगाए हुआ है ये इन्होंने धनिया बो दिया। इधर से पालक लगा हुआ है, पालक है, धनिया है। और ऐसे ये अलग अलग। और ये बहुत पुराना कैंप है। जब पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज यहाँ प्रारंभ में आए थे तो इसी कैंप में रह करके उन्होंने ये सब रचना को
आकार प्रदान किया था। तो ये कैंप उनकी याद दिलाता हुआ वो पीछे कंस्ट्रक्शन बन करके तैयार हैं। ये गोपी, जैविक गोपी यहाँ पर लगी हुई, जैविक गोपी की खेती सब्जी के लिए। और ये निर्माण कार्य आने वाले समय में स्टाफ यहाँ रुकने वाला है। तो फर्स्ट फ्लोर बन करके तैयार हो गए, एक छत डल गई और दूसरी डलने की तैयारी में है। जोरों से काम चल रहा है, जोर शोर से। पानी की व्यवस्था के लिए नल हैं और सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये बहुत ही वफादार प्राणी हैं। हाउ आर यू। और ये यहाँ का किचन है, किचन में सब्जी बनाने का कार्य चल रहा है। नरेश जी यहाँ पर हैं। क्या क्या काम चल रहा है सब्जी का? अच्छा 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 अच्छा। तो ये किचन है यहाँ का। अभी वर्तमान में स्टाफ यहीं रहता है इनमें। की व्यवस्था ऐसे ही यहाँ का आज का निरीक्षण किया। बोन फायर अब प्रारंभ हो चुकी हैं। चलिए बोन फायर का आनंद लेते हैं। पहाड़ों पर बोन फायर। और आदरणीय डॉक्टर होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही एकदम देगा, उसको बहुत तेजी से ऊर्जा देगा और धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है ना, वो डायबिटीज़ के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जल्दी से ऊर्जा दिया, फिर रसातल में ले जाता है रोगी को। जैसे चावल है, चीनी है, इन सब ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। परम सम्माननीय डॉक्टर साहब मार्गदर्शन करते हुए सभी स्वास्थ्य साधकों का। ये खतरनाक होता है। अच्छा, लेकिन अब ये बहुत ही खतरनाक जो है गैस होता है। बैठे कुछ बता आपका कुछ मंतव्य जानना चाह रहे हैं हम। हाँ, हमारे साथ हैं परम सम्माननीय डॉक्टर साहब नागेंद्र नीरज जी। और बहुत अमूल्य समय को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, और इस ठंड में सभी बड़े प्रेम से लाभ उठा रहे हैं इसका। और यहाँ इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस अग्नि तत्व के साथ ये आकाश तत्व का भी हमें लाभ मिल रहा है। आकाश यानी स्पेस, यानी अवकाश। तो जिस प्रकार से जो है बाहरी आकाश हमें आनंद प्रदान करता है, तो अंदर का भी आकाश हमें बहुत आनंद प्रदान करता है। और अंदर के आकाश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उपवास करें। उपवास का अर्थ ही होता है आकाश तत्व का सेवन। उपवास का अर्थ होता है उप मन नज़दीक, वास मने होना। और सही अर्थों में देखें कि जो आकाश तत्व का सेवन करता है, सही अर्थों में उस स्वास्थ्य जो है प्राप्त करता है। क्योंकि दैट वन हु हैज डिस्ड हिमसेल्फ, बहुत सारे उपचार हैं। तो इसलिए इनका बहुत बड़ा महत्व है, जल का भी, पृथ्वी का भी। और इन सब पर हमने बहुत काम किया है।
750 पेज की मेरी पुस्तक है जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी। जी मेरे पास है, आधे नहीं यहाँ पे। अच्छा, स्वामी जी ने उसका विमोचन किया था जी। तो उसी प्रकार से मिट्टी चिकित्सा पर मेरी बहुत बड़ी पुस्तक है जो इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी, पहला शोध बोध। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, इन सब की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ी महत्ता है। आपके जो है ये इतना आनंद में, हम सब कुछ के बिना, जल के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, आहार के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक क्षण भी कोई रह जाए बड़ा मुश्किल होता है सब। और इसके लिए भांति भांति के जो है ना हमारे प्राणायाम में व्यवस्था है, और उसमें मुख्य रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है कपालभाति है, सितकारी है, सितली है, उज्जाई है, सूर्यभेदी है, चांदनी भी जो है अपनी पूर्णता के साथ है अपने सौंदर्य को बिखेर रही है। यहाँ की हवाएं, यहाँ की फिजाएं, इन हवाओं में, इन फिजाओं में जो प्रेम है, आनंद है, उल्लास है, आरोग्य की और उमंग की जो तरंग है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हैं परम सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर साहब का। बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया, पंच तत्वों के बारे में बताया कि कैसे किस तत्व से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, जल, अग्नि, वायु, सभी के बारे में, और योग, साथ ही साथ योग के लाभ के बारे में बताया कि योग भी किस प्रकार से लाभकारी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम पूरे वेदा लाइफ की ओर से और सभी स्वास्थ्य साधकों की ओर से परम सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी का। और देख रहे हैं आप ये बोन फायर, यहाँ पर जो हमारा उद्यान है, एक कृषि फार्म है वेदा लाइफ का, यहाँ पर हम लोग आए हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, और सभी स्वास्थ्य साधक पूरा आनंद ले रहे हैं और बताया अग्नि तत्व के बारे में विस्तार से। आइए आइए आपका परिचय? परवेश खन्ना जी, दिल्ली से जी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आचार्य जी के साथ, और जो ये हमें यहाँ पर आज ये शाम को कैंप फायर करवा रहे हैं उसका लुत्फ भी कुछ और हो गया है हमारा। उससे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि हम वाकई में योग तो कर ही रहे हैं इनके साथ, लेकिन योग के साथ हम प्रकृति के साथ भी हम जुड़ गए हैं इनके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, पूरा आनंद लें आप। धन्यवाद आप कैंप फायर का। ठीक है। हमारे काम तो फोन में इनका तो फोन में होता है, हमारा फोन में नहीं, हमारा तो फील्ड में जाना पड़ता है। कहाँ कहाँ गया मजा है। आप देख रहे हैं वेदा लाइव पतंजलि वेलनेस से सीधा प्रसारण। इसमें हमारे यहाँ राजस्थान में दाल बाटी बनता है, बाटी बनता है, बाटी बनता है, और बिहार में बनता है लिट्टी चोखा। इसमें बहुत शानदार बन सकता है, टेस्ट ही अलग आता है, बहुत अलग। दाल बाटी दाल बाटी हाँ, पर उसमें वो कंडे डालने पड़ेंगे, नहीं तो ये तो कंडे डालने पड़ेंगे। अभी ऐसी बातें मत कीजिए। आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसमें दाल बाटी चूरमा भी बन सकता है, ऐसी आग हो रही। क्या हो 32 मार्च क्या है, जयपुर में है।
हाँ हाँ सब कुछ है। यहाँ बैठ जाओ बस आप। अच्छा आप जो है ना हम ब्राउनी वही